गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 21 जून की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 2025 की। तो आइए जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप। मास्टर कप मतलब क्या है बताइए। फिर मास्टर कप 2025 विंग ऑर्गेनाइज्ड कौन से प्लेस में, जो कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025। मास्टर कप मतलब जो रिटायर्ड हॉकी प्लेयर रहे ना, इनके माध्यम से ये ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंडिया मास्टर कप 2025 विंग ऑर्गेनाइज्ड। ये चेन्नई में अभी के टाइम में होने वाला है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। चेन्नई में मतलब अभी के टाइम में हो रहा है, ध्यान में रखना। ये शुरुआत जो चेन्नई यानी तमिलनाडु में, क्लियर। ये जो हो रहा है 18 जून से लेकर, क्लियर, 18 जून से लेकर 27 जून तक अभी के टाइम में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा 2025 की है। कौन सी गेम? मास्टर कप 2020, इंडिया मास्टर कप 2025 की हॉकी इंडिया। ध्यान में रखिएगा। एंड जो रिटायर्ड हॉकी प्लेयर रहे, जो भी रहे, वो इनके माध्यम से ये आयोजित किया जाता है। ध्यान में रखना, जैसे क्रिकेट में होती है ना वैसे। एंड और बात करें जो क्रिकेट में होती है, एंड जो 2025 की जो क्रिकेट जो ओन करी थी, वो किसने ओन करी थी बता सकते हो? वो इंडिया ने ओन करी थी। ध्यान में रखना, सचिन तेंदुलकर जो कि कैप्टन था। एंड बात करें जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला जो बॉडी रहे, वो कौन सी है? वो है FIH। ध्यान में रखिए FIH, जिसके स्थापना पूछे तो वो 1924 में स्थापना करवाया गया था। क्लियर, 1924 में। एंड और बात करें, काफ़ी बातें रहे। और हेडक्वार्टर पूछे तो किसके हेडक्वार्टर? FIH की हेडक्वार्टर पूछे तो वो लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड हेड कौन रहे? मोहम्मद तायब इक्रांत। इसके जो हेड रहे, यानी FIH की जो हेड रहे, वो कौन है? मोहम्मद तायब इक्रांत। क्लियर। एंड इसके बाद और भी ये पूछे तो जो इंडिया, जो इसके हॉकी इंडिया के जो इंडिया जो मेंबर बने, वो 2028 में इंडिया ने मेंबर बने। क्लियर। चलिए 2000 आप करिएगा, 1928 में इंडिया ने मेंबर बने, 1928। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और भी बात करें किसके बारे में, जो एशिया हॉकी फेडरेशन रहे, ये तो रहे FIH यानी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रहे। एंड ये बताइए जो एशियन हॉकी फेडरेशन रहे, एशियन हॉकी फेडरेशन रहे, हॉकी में प्लेयर कितनी की होती है बताइए? 11 रहे। हॉकी में 11 होती है, क्रिकेट में 11 होती है, फुटबॉल में कितने की रहे बताइए? एंड ध्यान में रखना, एशिया हॉकी फेडरेशन जो पूछे तो इसकी स्थापना, इसका यानी हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये आपको कुआलालंपुर मलेशिया में रहे। कुआलालंपुर मलेशिया में रहे। एंड हॉकी इंडिया की पूछे तो ये तो एशिया हॉकी हो गया, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रहे। और आपको हॉकी इंडिया पूछे तो वो हॉकी इंडिया की स्थापना पूछे तो इसका जो कि 2009 में इसका स्थापना करवाया गया है। क्लियर, एस्टेब्लिशमेंट। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो वो न्यू दिल्ली में रहे, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे। एंड इसका चेयरमैन पूछे तो वो दिलीप तिर्की। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। हियर्स द ऑफिशियल लोगो ऑफ FIH हॉकी मेंस जूनियर कप, जो कि तमिलनाडु 2025 में हो रहा है। रिबिल्ड टुडे एट MOU, जो साइन करवाया गया है लोगो। एंड अनवीलिंग द सेरेमनी हेल्ड इन, जो कि ताज कोरोमंडल जो चेन्नई रहे, होस्टेड कर रहे हैं। ध्यान में रखना। एंड कोरोमंडल से याद आ रहा है, बताइए फिर जो चेन्नई की जो कोस्ट है, यानी जो तमिलनाडु की कोस्ट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। एंड केरला की तट को क्या कहा जाता है बताइए? ये है कोरोमंडल तट। एंड मालाबार तट कहा जाता है ना। द तमिलनाडु जो कि इंडिया इज वेयर द नेक्स्ट जनरेशन हॉकी लीगेंड विल राइज। क्लियर। आइए देखते हैं
नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 2 बताइए, हु ओन द जेम्स बियर्ड अवार्ड बेस्ट जीव न्यूयॉर्क स्टेट इन 2025। बताइए किसे अवार्डेड करवाया गया, हु ओन द जेम्स बियर्ड अवार्ड फॉर बेस्ट चीफ न्यूयॉर्क स्टेट इन 2025 में। ये है विजय कुमार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विजय कुमार इन्हें दी गई है, जो कि जेम्स बियर्ड अवार्ड बेस्ट चीफ न्यूयॉर्क के रूप में 2025 में। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे, क्या रहे। इन द प्राउड मोमेंट ऑफ द इंडिया चीफ विजय कुमार सेमा वेग द बेस्ट चीफ अवार्ड इन द न्यूयॉर्क स्टेट और द प्रेस्टिजियस जेम्स बियर्ड अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इज द यूनाइटेड स्टेट एंड जो कि कुलिनरी वर्ल्ड एंड ओरिजिनल फ्रॉम द तमिलनाडु एंड दिस वाज कुमार एंड फर्स्ट नॉमिनेशन एंड विन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बताइए बस आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, कौन सी अवार्ड रहे, किन्हें दी गई है, बस यही ध्यान में रखना। कौन सी अवार्ड रहे, जेम्स बियर्ड जो कि अवार्ड दी गई है विजय कुमार को, क्लियर। एंड इंडियन ओरिजिन तमिलनाडु से रहे, बस यही ध्यान में रखना। व्हिच स्टेट जो कि स्टार्टेड करिए, कौन सी स्टेट स्टार्टेड करिए जल गंगा समृद्धि अभियान। फिर बताइए जल जो क्या रहे, कौन सी स्टेट ने स्टार्टेड किया, व्हिच स्टेट स्टार्टेड द जल गंगा समृद्ध अभियान। ऐसे आपको और एक रिलेटेड आपको याद होगा, जो जल गंगा समृद्ध अभियान, जल गंगा समृद्ध अभियान ये तो रहे। और एक जो जल गंगा नहीं, जो वंदे क्या रहे, जो वंदे बता देता हूँ आपको, जो हमने रिसेंटली डिस्कस की थी ना, जो वंदे गंगा जल क्या रहे, संरक्षण अभियान ये किसके द्वारा शुरुआत करवाया गया है, ये राजस्थान के द्वारा, क्लियर। ऐसे ही और एक रहे जो कि जल गंगा समृद्ध अभियान कौन से स्टेट के द्वारा शुरुआत करवाया गया है, ये शुरुआत करवाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। जो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव रहे, ध्यान में रखना। मोहन यादव कैसे याद रखना है, सबके जो कि बीच में रहे, मोहन मतलब माई मोहन, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश यानी सबके मध्य में कौन रहे, वो मोहन रहे, बस कैसे भी करके याद रखना है आपको, बस ध्यान में रखना। और देखते हैं डिटेल में भी वो इंक्लूड करवाया गया है। देखते हैं द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द जल गंगा समृद्धि अभियान दिस वाटर कंजर्वेशन, ये एक वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है, एम टू रिवाइटलाइज रिवर वाटर एंड सोर्सेस एंड वाटर लैंड अक्रॉस द स्टेट एंड इट बिगन ऑन May 30, 2025 में शुरुआत करवाया गया है एंड विल कंटिन्यू अंटिल द June 30, 2025 तक ये कंटिन्यू करवाया जाएगा। द कैंपेन इंक्लूड द इनिशिएटिव लाइक पानी चौपाल्स वाटर फोरम इन द विलेज एंड एजुकेट फार्मर अबाउट द वाटर कंजर्वेशन के बारे में लोगों को सचेत करना एंड देन रिवाइवल ऑफ द वाटर बॉडी लाइक द घोड़ा पचट रिवर, बस ध्यान में रखना। ये कौन से स्टेट की है, जल गंगा समृद्धि अभियान, यही ध्यान में रखना। एंड मध्य प्रदेश की बात करें, ये रहे मैप में मध्य प्रदेश, इसके जो कि कैपिटल हो गया भोपाल एंड ध्यान में रखना। एंड सीएम कौन है, वो है मोहन यादव एंड गवर्नर कौन है, मोहन यादव एंड गवर्नर पूछे तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट डे है जो कि मध्य प्रदेश की, वो है 1 नवंबर। एंड स्टेट एनिमल है जो कि स्वाम्प डियर। स्टेट वार्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो लोकरंग फेस्टिवल हो गया, अखिल भारतीय फेस्टिवल हो गया, कालिदास जो कि समारोह हो गया, एंड देन खजुराहो फेस्टिवल हो गया, एंड देन भोगोराई हाथ फेस्टिवल, एंड होली, उज्जैन कुंभ मेला, एंड देन मलबा उत्सव, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। प्रोटेक्टेड एरिया इन मध्य प्रदेश इंक्लूडेड 12 नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में कितनी नेशनल पार्क रहे, 12 रहे, एंड 22 जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन 3 बायोस्फीयर रिजर्व रहे। फिर अभी बताइए अभी के टाइम में कितने की
रामसर साइट रहे, मुझे बता सकते हो अभी के टाइम में जो टोटल जो रामसर साइट रहे ना वो 91 रहे। मतलब हालांकि इससे पूर्व 81 तक जो कि जैसे खेसियो पलेटी जो रहे, जो आसाम सॉरी माफ़ करिएगा, जो सिक्किम में जो खेसियो पलेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहे, ध्यान में रखना जो खेसियो पलेटी रहे ना, एंड तमिलनाडु में जो झारखंड में जो उद्वार रहे वो इंक्लूड करवाया गया था, यानी 4 जो कि इंक्लूड करवाया गया था। और भी पता ही होगा तमिलनाडु में कौन सी रहे, जैसे कि थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य हो गया, एंड देन और क्या रहे, थरतंगल एंड देन सक्करकोटाई, है ना। ऐसे ही और दोनों रहे जो कि इंक्लूड करवाने के बाद ये 81 नहीं है 89 है, इंक्लूड करने के बाद ये 91 हो गया। कौन सी बात आ रहा, एंड ये दोनों कौन सी जानते हो, ये राजस्थान की है, राजस्थान की तो जो दोनों रहे। क्लियर, फिर बताइए कौन सी दोनों रहे जो राजस्थान के वो इंक्लूड करवाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना, नीचे कमेंट करना कौन सी दोनों इंक्लूड करने के बाद 91 हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। रामसर साइट। सो which English writer on the युवा पुरस्कार 2024 फॉर नोबेल प्राइज, नोबेल जो कि सिद्धार्थ बॉय हु बिकम द बुद्धा। सिद्धार्थ आपको पता ही होगा, बुद्धा की जो गौतम बुद्धा रहा है, इनके जो बचपन के नाम क्या रहा है, सिद्धार्थ था, फादर का नाम क्या था, शुद्धोधन था, है ना। एंड काफ़ी बातें रहे, कौन सी क्लान से बिलोंग करते थे बताइए। जो कि कौन सी क्लान से रहे, जो यांत्रिक क्लान, तो जो कौन रहे वो महावीर रहे, यांत्रिक क्लान से रहे, ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी क्लान से थे बताना। एंड पुरस्कार जो कि 2025 फॉर द नोबेल सिद्धार्थ, बस ये जो बुक है ना, बुक के लिए किससे, जो कि ये इंग्लिश राइटर युवा पुरस्कार 2024 के लिए दी गई है, ध्यान में रखना। ये है कौन है, ये है आदिवाती लोटारी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आदिवाती लोटारी नहीं, ये कोठारी है, ये कोठारी है, ध्यान में रखिएगा, ये है आदिवासी कोठारी। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। सो द इंग्लिश राइटर ओन द युवा पुरस्कार 2024 फॉर द बुक जो सिद्धार्थ रहे, सिद्धार्थ जो कौन है, गौतम बुद्धा। और आपको जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, जो कौन सी क्लान से रहे, वो तो शाक्य क्लान से रहे ना, शाक्य क्लान से। एंड इन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। एंड इन्होंने जो कि बस ध्यान में रखना। एंड हु ओन द युवा पुरस्कार 20, एंड इनकी जो सन का नाम क्या था, वो था राहुल, है ना, जो बेटा था इनका नाम वो है राहुल। एंड पुरस्कार 2024 फॉर द बुक सिद्धार्थ एंड देन बॉय बिकम द बुद्धा इज अद्वैत, जो कि अद्वैत कोठारी इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बताइए हु हैज़ बिकम द इंडियाज एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्यों, मतलब किसने बने हैं जो कि इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो इंडियन एम्बेसडर नियुक्त करवाया गया है, हालांकि ये 4 ईयर हो गया जो कि ये वैकेंट रहे, 4 ईयर तक ये वैकेंट रहे, बट अभी के टाइम में ये इंक्लूड करवाया गया है किन्हें, जो कि इंडियन एम्बेसडर बने नॉर्थ कोरिया की। जैसे कि हर मतलब कोई एक कंट्री में इंडियन के एम्बेसडर रहे, यानी राजदूत जिसे कहा जाता है ना, वही किससे जो कि नियुक्त करवाया गया है, ये है अलिवाटी लंकुमार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही है अलिवाटी लंकुमार, इन्हें जो कि नियुक्त करवाया गया है। इन्होंने जो कि 2008 बैच की, जो 2008 बैच की ISF ऑफिसर, ब्याज की कौन सी ऑफिसर, IFS ऑफिसर। क्लियर सारे के सारे ऑफिसर। एंड देन बस इतना ही ध्यान में रखना। रिसेंटली जो कि नियुक्त करवाया गया इन्हें, जो कि नॉर्थ कोरिया की ब्रांड। और नॉर्थ कोरिया को क्या कहा जाता है, नॉर्थ का एरिया कहा जाता है ना। जैसे इनकी जो किम जोंग उन सुन जो है ना, वो काफ़ी खतरनाक तरीके से इनकी मतलब काफ़ी रूल रेगुलेशन बहुत ही खतरनाक है, पता ही होगा आपको इसके बारे में। अगर आपको नहीं पता वो भी हमने डिस्कस किया है इनके बारे में। एंड इसके कैपिटल बता दूँ, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, फिर बताइए। कैपिटल जो रहे वो है PYO, यस
PYONG प्योंगयांग, प्योंगयान। एंड यही जो कि इनका कैपिटल है। एंड फिर करेंसी बताना, करेंसी क्या रही, करेंसी नॉर्थ कोरियन वोन, नॉर्थ कोरियन जो वोन रहे। जैसे बताइए फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइडेड करने वाला लाइन, यानी जो बीच में जो दोनों पार्ट में जो नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया को डिवाइडेड कर रहा है, ये है 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल। क्लियर। अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट कर रहे हैं वो है 10 डिग्री चैनल। एंड फिर बताइए 9 डिग्री चैनल कौन सी रहे, 8 डिग्री चैनल कौन सी रहे, 8 डिग्री चैनल वो मालदीव के साथ जो सेपरेट कर रहा है। काफ़ी बातें रहे, इंडिया एंड मालदीव वो 8 डिग्री चैनल रहे। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। एंड ये जो सारे के सारे ऑप्शन में जो देख रहे हैं, नहीं सारे सारे इंपॉर्टेंट। ये जो विनय मोहन कट जो कवात्रा, कवात्रा देख रहे हो, विनय कुमार कवात्रा, देखिए ये विनय मोहन कवात्रा, विनय कुमार, ये दोनों के दोनों इंक्लूड रहे, मतलब कोई एक स्टेट में जो कि मतलब एम्बेसडर के रूप में इंडियन एम्बेसडर बनाया जा चुकी है। ये जो विनय कुमार कवात्रा रहे ना, इन्होंने यूएस के रहे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हालांकि ये पिछले से हमने डिस्कस करी थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। पता नहीं किसे पता कि एग्जामिनर की मूड क्या रहे, वो किसके बारे में पूछने वाला है। ये यूएस की जो कि मतलब एम्बेसडर रहे, इंडियन एम्बेसडर विनय कुमार पूछे तो ये जो कि रशिया की रहे, रशिया के एम्बेसडर संतोष झा पूछे तो वो किसकी रहे, श्रीलंका की। क्लियर। जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन रहे, जो प्रेसिडेंट है अमर कुमार दिसानायक, हरियाणी अमर सूर्या पूछे तो वो प्राइम मिनिस्टर। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस देखते हैं नेक्स्ट में। इंडिया हैज़ अपॉइंटेड ईस्ट नेस्ट जो कि एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया एंड देन जो कि सिग्नलिंग है रिटर्न टू फुलफिल्ड जो कि फुल फ्लैग्ड एंड देन जो कि डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन दी प्योंगयांग, देख सकते हो प्योंगयांग कैपिटल, आफ्टर द ऑलमोस्ट 4 ईयर विदाउट द रेसिडेंट, मतलब कोई भी रेसिडेंट नहीं था। एंड देन इन द प्रेस रिलीज ऑन द मंडे एंड न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर जो एस जयशंकर रहे नेम द अलियावाटी लंकुमार, इन्हें नियुक्त करवाए गए। करेंटली सर्विंग एज द चार्ज ऑफ द डी अफेयर, जो डी अफेयर आर द इंडियन एम्बेसी इन द पराग्वे में थे, पराग्वे में ध्यान में रखना। आज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू द DPR के। क्लियर सारे के सारे, एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, बताइए हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन डज इंडिया हैव। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी के टाइम में ये बताया गया है इंडिया में कितने की न्यूक्लियर वेपन रहे, फिर बताइए। ध्यान में रखना ये है इंडिया में 180 रहे, 180, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 180। बस ये एक रिपोर्ट अभी के टाइम में जो रिपोर्ट जो साइप्री रहे ना, जो ये जो रिपोर्ट जारी करवाया गया है साइप्री मतलब क्या है, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस साइप्री PR क्लियर लिख देता हूँ, SIPRI। साइप्री मतलब क्या है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर। एंड ये जो कि इनके मुताबिक जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक एंड इसके हेडक्वार्टर पूछे तो साइप्री के हेडक्वार्टर वो आपको स्टॉकहोम में मिलने वाला है। स्टॉकहोम यानी स्वीडन में। क्लियर, स्वीडन में। एंड अभी के टाइम में बताया गया इंडिया में टोटल 180 जो कि न्यूक्लियर वेपन रहे। क्लियर, जो एटम बम रहे न्यूक्लियर वेपन। एंड बात करें और जो कौन सी स्टेट में कौन सी कंट्री में और कितने की रहे, मतलब अभी के टाइम में जो न्यूक्लियर वेपन है ना, ये 10 देशों के पास, माफ़ करिएगा 9 देशों के साथ है। हालांकि ऐसे ही बताया जा रहा है और भी एक देश रहे, बस आपको 9 ध्यान में रखना। ऑफिशियल तौर पर जो डाटा है वो ध्यान में रखना। 9 जो कि न्यूक्लियर वेपन रहे। कौन सी रहे, जैसे कि रसिया हो गया, रसिया के पास कितनी रहे, जो कि 3700। सबसे ज़्यादा रसिया के पास तो 3000 नहीं, वो तो US के पास रहे। रसिया के पास जो रहे वो 4309 रहे, सबसे ज़्यादा रसिया के पास। US के इसके बाद US के पास रहे वो 3700। एंड मतलब अभी के टाइम में जो टोटल जो न्यूक्लियर वेपन रहे ना, टोटल जो 9 कंट्री में रहे वो 12,241
241 टोटल न्यूक्लियर वेपन रहे। क्लियर। यूएस के पास 3700 रहे एंड चाइना के पास पूछे तो इसके बाद चाइना के पास जो कि 600 रहे एंड इसके बाद फ्रांस के पास पूछे तो फ्रांस के पास जो कि 290 रहे एंड देन यूके के पास यूनाइटेड किंगडम वो 2225 रहे एंड देन इंडिया के पास तो बताइए जो कि 180 रहे एंड देन पाकिस्तान के पास कितने रहे, पाकिस्तान के पास 170 रहे, बस ध्यान में रखना। एंड इजराइल के पास कितने रहे, वो 90 रहे। ख़त्म सारे के सारे 90 रहे। एंड ये भी ट्रीटी कर जा चुकी है कि मतलब कोई भी न्यूक्लियर वेपन की मतलब उपयोग नहीं कर सकता है, ऐसे भी एक ट्रीटी रहे, आपको पता ही होगा शायद, ध्यान में रखना। एंड यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग रहे एंड वो तो हमने डिस्कस किया, जो साइप्री रहे जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रहे, इनके मुताबिक ये एक डाटा रिलीज करवाए 9 कंट्री ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। क्लियर। एंड और एक हमसे छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 यस, और एक जो रहे कौन सी कंट्री है, वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास वो 50 रहे। क्लियर सारे के सारे एकदम क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो ईरान जो मतलब इजराइल के पास कितने के रहे 200 जो कि 90 रहे ना, बट जो ईरान ने जो कि अभी के टाइम में बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, इसलिए जो कि जो इजराइल रहे ना इनके ऊपर में अटैक करी थी, आपको पता ही होगा शायद, ऑपरेशन लायन के तहत इन्होंने जो पलटा जवाब दी जो कि ट्रू क्या रहा है, ट्रू 3 रहे ना ऐसा करके, जो ऑपरेशन क्या रहे इनके इन्होंने जो चलाई थी, जो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस रहे ना, ट्रू प्रोमिस 3 के तहत ईरान ने जो कि इम्प्लीमेंट करी है। क्लियर सारे के सारे एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू परचेसेस अराउंड 180 न्यूक्लियर जो कि warhead and then this place and India 6th in the world में जो कि 6th नंबर पर है in terms of the nuclear arsenal। क्लियर। एंड साइज अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट रिपोर्ट एस्टिमेटेड स्टॉकहोम जो स्टॉक वेल्स रहे, इनके मुताबिक इंडिया वाज एन एस्टिमेटेड 180 जो कि वारहेड एंड देन बस ध्यान में रखना। एंड स्लाइटली पाकिस्तान जो कि 170 रहे एंड देन ग्लोबल रैंकिंग के इंडिया जो कि 6th रहे, वो तो हमने डिस्कस करी है। एंड क्या रहे बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और जो मिसाइल सिस्टम रहे देख सकते हो, मिसाइल सिस्टम इंडिया लैंडेड द वेस्ट मिसाइल सिस्टम जो कि इंक्लूड द अग्नि सीरीज एंड देन द पृथ्वी सेकेंड रहे अमॉन्ग द अदर। क्लियर। एंड देन डिलीवर सिस्टम जो रहे इंडिया पोजेसेस द ए न्यूक्लियर ट्रायड एंड देन मीनिंग इट कैन बी डिलीवर एंड न्यूक्लियर द वेपन वाइल लैंड, बस ध्यान में रखना देख सकते हो। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 7, बस कितने के रहे कौन सी कंट्री वही ध्यान में रखना। आर्मेंड डुप्लेंट्स इंपॉर्टेंट है, आर्मेंड डुप्लेंट्स रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, इन्होंने एक फोल्ड वोल्ट से रहे, ये भी एक हाई जंप है बट इसकी एक कैटेगरी है, हाई जंप की एक अलग सी कैटेगरी है। पॉल वोल्ट में मतलब जैसे एक बहुत इनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है, बहुत ही बड़ी सी मतलब एक डंडा होती है, डंडा इससे लेकर भागते हैं, मतलब जो प्लेयर रहे वो भागते रहते हैं एंड जो कि पता ही होगा आपको, एंड बहुत ही लंबी सी छलांग लगाती है ना। एंड इन्होंने जो कि रिसेंटली जो रिकॉर्ड बनाई है यानी 12 टाइम इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाई है, मतलब इनकी जो खुद की रिकॉर्ड रहे ना वो ब्रेक करी है, बात यही है। क्लियर। एंड इन्होंने जो मतलब एक लंबी सी छलांग लगाना ये एक फॉल वोल्ट की एक गेम है, बस ध्यान में रखना। एंड ये जो कि 12th टाइम जो कि टॉप पर रहे। क्लियर। 6.28 मीटर की जंप लगाई है यानी छलांग लगाई है। क्लियर। नेक्स्ट देखते आइए जो आर्मांड मोंडो यानी जो कि गुस्ताव डुप्लेंट्स 110, बस जानने मोटा नहीं है, इसे स्वदेशी एंड देन जो कि अमेरिकन फोल्ड वोल्ट वाज complete for the Sweden and regarded as the greatest pole vaulter and then all time Duplantis is the current वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड द 6.28 मीटर की छलांग लगाई यानी 20 फीट 7 इंचेस की, ध्यान में रखना। एंड इन दी राइटर ऑफ द 7 सीनियर ग्लोबल टाइटल। क्लियर सारे एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फिर बताइए इट में क्या रहा है। हु हैज़ बिकम द न्यू पीएम ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया की न्यू पीएम कौन बने हैं रिसेंटली मंगोलिया की, ध्यान में रखना। मंगोलिया की कैपिटल क्या है बताइए, उलानबाटर। एंड बता देता हूँ वो है जंडास्टन, ये है जो कि जंडासटर गुम्बुजव। क्लियर।
नाम देख रहे हो ना कैसे, जानदा सतर जो कि गम्बुज सर, ऑप्शन से इज द राइट आंसर। इन्होंने जो कि बने जो कि पीएम के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, क्लियर। एंड इन्होंने किन की प्लेस में बनी है, इन दी रिप्लेसिंग, ये जो पिछले साल जो रिप्लेस यानी पिछले साल जो रिजाइन दे दी थी, कौन था, जो उलन बटर की यानी कैपिटल है उलन बटर, ध्यान में रखना, वो था बाय रिप्लेसिंग द लुवासनाम श्राइन, जो कि ओयोन, क्या नाम है, ओयोन इराडेंस, क्लियर। इनका नाम बस ऐसे ही करके रहे, मतलब आपको क्लियरली लिख देता हूँ आपको सारे के सारे क्या रहे, नाम क्या रहे, लुब्सानम श्राइन ओयोन, क्लियर, OUN ओयोन जो कि एडेंस, क्लियर सारे के सारे इनके नाम रहे एडेन। एंड देन कैपिटल आप लोग पूछा था जो मंगोलिया की, वो तो उलन बटर रहे, उलन बटर कैपिटल रहे। एंड करेंसी कौन सी रहे, करेंसी पूछ तो मंगोलियन जो कि टोगरक, मंगोलियन टोगरक, खत्म। ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, देख सकते हो। जुंदास्तार, ध्यान में रखना, जंदास्तार जो कि गम्बुजब, ध्यान में रखना, गम्बुजब हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मंगोलिया, वाज अपॉइंटेड बाय द स्टेट ग्रेट खुरल एंड देन पार्लियामेंट ऑन द जून 12 में, फॉलोइंग ए vote in which the received the overwhelming and then support the जुम्बे सटन एंड देन प्रीवियसली, बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 9 बताइए। वर्ल्ड क्या रहे, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, 17 जून को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 17 जून वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ये फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाया गया था वो 2017 में ऑब्जर्व करवाया गया था। सबसे ज़्यादा आपको मतलब क्रोकोडाइल जो सारे के सारे वेराइट रहे, मतलब वो पाई जाती है भितरकनिका यानी जो ओडिशा में रहे, क्लियर। एंड क्रोकोडाइल जो कंजर्वेशन सेंटर एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो एक्ट रहे ना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एक्ट यानी जो प्रोजेक्ट रहे वो लाया गया था, स्टार्टेड करवाया गया था, जो कि 1975 में स्टार्टेड करवाया गया था। इमरजेंसी कौन सी ईयर में लगाया गया था, 1975 में, जो इंदिरा गांधी के समय में है। ऐसे भी 1962 में लगाया गया था, 1973 में इमरजेंसी, 1975 में। काफ़ी बार डिस्कस करिए, जैसे कि इमरजेंसी पूछे तो वो कौन सी इमरजेंसी रहे, नेशनल इमरजेंसी, ध्यान में रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, एंड देन फिनेंशियल इमरजेंसी। जैसे आपको ऐसे याद रखना है, 300 क्या रहा है, 52 एस 52, इसमें 4 ऐड करना, 356 इसमें 4 ऐड करना, 356 एंड देन 360, यस ये है क्या रहा है, स्टेट, ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कोई भी नहीं है, फिर भी इसे प्रेसिडेंशियल रूल कहा जाता है। एंड ये फिनेंशियल इमरजेंसी, अभी के टाइम में फिनेंशियल इमरजेंसी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करवाई गया है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार इम्प्लीमेंट करवाया गया था, एंड देन स्टेट इमरजेंसी पूछे तो ये तो बहुत ही बार करवाई जा चुकी है। अभी के टाइम में भी वो जो मणिपुर है वहाँ भी स्टेट इमरजेंसी है ना, जो प्रेसिडेंशियल रूल रहे। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इज ऑब्जर्व ऑन जो कि 2017 को, एंड दिस डे इज डेडिकेटेड टू दी अरेंजिंग द अवेयरनेस अबाउट द क्रोकोडाइल एंड देयर द कंजर्वेशन। बस कंजर्वेशन के बारे में ये देख सकते हो ना, जो लॉन्च करवाया गया था 1975 में। एंड अभी के टाइम में जो कि 50 नंबर की ये ऑब्जर्व किया जा रहा है क्रोकोडाइल डे। एंड वर्ल्ड मिल डे, ये देखते हैं जो जून मंथ के सारे डे। 1 जून को हमने डिस्कस करती है वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 2 जून इटली रिपब्लिक डे, 2 जून इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 4 जून जो कि इंटरनेशनल डे इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम डे विक्टिम एग्रीगेशन डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड डे, एंड देन 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून को नेशनल वेस्ट फ्रंट डे, 12 जून को जो कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, एंड 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, एंड 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, एंड देन 16 जून को वर्ल्ड फादर डे, जो कि 3rd सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। बस
18 जून को ऑस्टिक फ्राइड डे, एंड 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, एंड 19 जून को जूनेथ डे, एंड देन 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूज डे, 21 जून को जो कि वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून समर सोलिस्टिस डे, 26 जून जो कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, 26 जून ये बस एक ही लिखना, 26 जून की इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 26 जून यूएन पब्लिक सर्विस डे, 23 जून जो कि इंटरनेशनल विडो डेज, एंड 26 जून ये है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट जो ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग डे, एंड देन 27 जून हेलेन किलर डे, एंड देन 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, फिर से महालनोबिस रहे, 30 जून वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। खत्म सारे का सारे। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर बताइए क्या रहा है। व्हिच स्टेट हैड डिक्लेयर्ड द 2025 to 2035 आज द डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। कौन सी ईयर ने ये जो कि हाइड्रो पावर के रूप में, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर के रूप में वर्षगांठ इन्होंने मनाई है। कौन सी ईयर, ये ईयर के डिकेड को ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी रहे जो इनके मुताबिक अभी के टाइम में जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया ने वो 11,517 मेगावाट की, 11,517 मेगावाट की। क्लियर। एंड बट जो बस ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड जो कैपेसिटी तो वो तो काफ़ी रहे, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी अभी के टाइम में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, वो आप आगे में जो लक्ष्य रहे वो प्रोड्यूस करने के ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरुआत करवाई गई ये एक डिकेड को ध्यान में रखना 2025 to 2035। ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ द हाइड्रो पावर द गवर्नमेंट एम टू दी अंडरटेक द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड देन गवर्नेंस मेजर नॉट जस्ट ए हार्नेस द हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड देन थ्रू आउट द judicious mix of the mega and then largest small hydroelectric project, but also to create the establish and then supportive policy and then regulatory framework for the overall development of the industrial ecosystem in the state, and then a statement issued by the chief minister officially said। chief minister कौन है अरुणाचल प्रदेश की, देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाहर में कैपिटल ईटानगर है, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी पटनायक यानी कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक, या फिर कटप्पा मान लो, बस कैसे भी करके याद लगना है कौन रहे कटप्पा। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश स्टेट है जो कि फरवरी 1987 में जो कि स्टेट डे, एंड देन 24 नंबर की स्टेट डे रहे। एंड जो 1987 में जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे, बृहदेश्वर टेम्पल जिसे राजेंद्र चोला 1 जो बनाया था वो मतलब यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाया गया था 1987 में। स्टेट बर्ड पूछे तो ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट एनिमल पूछे तो मिथुना रॉयल, फेस्टिवल पूछे तो लोसार हो गया, सियांग फेस्टिवल हो गया। सियांग मतलब आपको पता ही होगा ना, जो यहाँ जो काफ़ी बातर है जो अरुणाचल प्रदेश में एक जो रिवर एंटर करती है, मतलब जो चीमांगडोंग ग्लेशियर से ओरिजिन करने के बाद ये से सांगपो नाम करके सांगपो जो रहे तिब्बत में रहे, इसके बाद जो कि धुबरी के पास से एंटर करती है, धुबरी के पास एंटर करने के बाद जो प्लेन एरिया में इसका माउंटेन एरिया में इसका नाम सियांग रहे, यही है सियांग फेस्टिवल। क्लियर सारे के सारे एकदम। कहाँ रहे सियांग, ये सियांग रिवर फेस्टिवल जो कि सियांग रहे, इसके बाद जो कि दिहांग हो जाते हैं वहाँ जो कि दिबांग रिवर आकर ज्वाइन होती है, दिबांग रिवर लोहित रिवर वो दोनों के दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद जो कि जो कि दिबांग लोहित एंड देन धानश्री कामलेंग कोफले मानस ये सारे के सारे रिवर ज्वाइन करते हैं। और इसके बाद ये कि सबसे लार्जेस्ट जो कि माजुली आइसलैंड बनाती है, एंड देन इसके बाद फ्लो करती है जो कि फरक्का वो जो फिर से यूटर्न लेती है जो बांग्लादेश में इसका नाम है यमुना रहे। इसके बाद जो कि यहाँ से जो पद्मा रिवर है यानी पद्मा रिवर जो गंगा रिवर के ओरिजिन रहे वो ज्वाइन करने के बाद इसके नाम और एक रिवर ज्वाइन करती है वो है मेघना रिवर। इसके बाद इसका नाम मेघना होकर जो कि बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। ख़त्म सारे के सारे। पांगसू इंटर फेस्टिवल एंड देन जो कि पांगसू पास क्लियर, एंड देन ड्री फेस्टिवल एंड देन लोकरुंग फेस्टिवल एंड देन सोलुंग नैकुम एंड देन वरीबोट सैंकेन एंड देन फेस्टिवल। क्लियर सारे के सारे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।